नमस्कार। आपने स्मार्ट होम्स के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसे घर जिनको तकनीकी सुविधाओं के तर्ज पर तैयार किया जाए उनको हम स्मार्ट होम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर के दरवाजे पर कोई आया, उसने डोरबेल बजाई, तुरंत आपके मोबाइल पर उसका इमेज और तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल गया। जैसे ही आप घर में एंटर किए, ऑटोमेटिक आपके घर की लाइट जल गई। जैसे ही आप बाथरूम में एंटर किए, ऑटोमेटिक बाथरूम की लाइट जल गई। टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, म्यूजिक सिस्टम सब एक कमांड से आपकी स्विच ऑन हो गए। ऐसे घरों को हम बेसिकली स्मार्ट होम्स बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया अब स्मार्ट होम्स के साथ साथ स्मार्ट सिटी की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मतलब अब धीरे धीरे कल्चर चेंज हो रहा है। अब दुनिया जो शहर डेवलप कर रही है या फिर जो नए नए एरिया डेवलप कर रही है उसको स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप कर रही है, और उन शहरों को, उन एरिया को हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं। आपने भारत में भी स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो प्योर स्मार्ट सिटी नहीं है, वो ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी है। मतलब कि एग्जिस्टिंग ऐसे शहर जिनमें थोड़ी बहुत सुविधाएं और दे दी गई और उनको स्मार्ट सिटी बोलने लग गए। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे भारत में 3 ऐसी बड़ी स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही हैं जिनको हम प्योर स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं, और वो वर्ल्ड लेवल की स्मार्ट सिटी जैसे सिंगापुर, शंघाई, दुबई, इनको टक्कर देने लायक बनेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो स्मार्ट सिटीज के बारे में है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। देखिए, इन स्मार्ट सिटीज के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उन स्मार्ट सिटी में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितना बजट आपके पास होना चाहिए उन स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर की स्मार्ट सिटी के बारे में। देखिए, तीसरे नंबर पर जो स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो रही है भारत में, उसका नाम है गिफ्ट सिटी। सबसे पहले गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। शायद इसके फुल फॉर्म से आप लोगों को पता लग गया होगा कि यह भारत के किस राज्य में बनकर तैयार हो रही है। जी हाँ, यह गुजरात में बनकर तैयार हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको हम सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, वहां से गिफ्ट सिटी की दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर की है। और गिफ्ट सिटी तक पहुंचने के लिए आपको 4 लेन और 6 लेन के एक्सप्रेस वे मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि गुजरात गवर्नमेंट गिफ्ट सिटी के लिए डबल कॉरिडोर वाली मेट्रो लाइन भी चलाएगी और फ्यूचर में यह जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर हम बात करें गिफ्ट सिटी के एरिया के बारे में, तो गिफ्ट सिटी का जो एरिया है वो लगभग 3.9 स्क्वायर किलोमीटर का है। और इस पूरे एरिया को संघाई की तरह डेवलप किया जा रहा है। इसलिए इसको जिसने डिजाइन किया है उस कंपनी का नाम है चाइना आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड रिसर्च कंपनी। अगर हम इस पूरे एरिया को देखेंगे तो इस पूरे एरिया में आपको लगभग 67% कमर्शियल, 22% रेसिडेंशियल और 11% सोशल एक्टिविटीज वाला एरिया दिखेगा। और अगर इसके प्रोग्रेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पूरी गिफ्ट सिटी को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट फेज इसका पूरा बनके तैयार हो चुका है। सेकंड फेज में काम चल रहा है जो कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको यही बता देता हूं कि पूरी गिफ्ट सिटी में लगभग 110 टावर बनके तैयार होंगे। इन 110 टावरों में बड़ी लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को तैयार किया जाएगा। देखिए, कई लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि गिफ्ट सिटी फेल हो गई है या फिर सक्सेस हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि गिफ्ट सिटी पूरी तरह से सक्सेसफुल है। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, मतलब जिस समय पे हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, उस समय तक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में लगभग 200 से 300 कंपनी अपना निवेश कर चुकी हैं और उनके ऑफिसेस अच्छी तरह से ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो गिफ्ट सिटी में लगभग 12 से 15 हजार एम्प्लॉयज इन ऑफिसों में आता है। अगर मैं बात करूं कि गिफ्ट सिटी में किन किन कंपनियों ने अपना ऑफिस खोला है, तो मैं आपको बता दूं कि ओरेकल, TCS, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, LIC, बैंक ऑफ अमेरिका और गूगल जैसे बड़े नाम इन कंपनियों के नामों में शामिल हैं। तो मुझे लगता है अगर इस गिफ्ट सिटी में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने ऑफिस खोले हैं और इस गिफ्ट सिटी को पूरी अच्छी तरह से डेवलप किया जा रहा है, तो वास्तव में एक बहुत अच्छी बात है हमारे भारत के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि गिफ्ट सिटी में अगर आप एक फ्लैट देखेंगे और 1 BHK फ्लैट अगर आप देखने जा रहे हैं, तो वो 1 BHK का फ्लैट बजट आपका कम से कम 40 लाख रुपए का होना चाहिए। और मुझे लगता है यह काफी ज्यादा है, क्योंकि कई लोग प्लॉट लेते हैं रेजिडेंशियल के लिए, फिर वो बनवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप प्लॉट भी देखोगे गिफ्ट सिटी के अंदर तो उसकी कीमत 5 से 6 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट होगी, जो वास्तव में बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आपका इतना बजट है तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी स्मार्ट सिटी के बारे में। दूसरी स्मार्ट सिटी है हमारी अमरावती स्मार्ट सिटी। मैं आपको बता दूं कि अमरावती स्मार्ट सिटी आंध्र प्रदेश में बनकर तैयार हो रही है, और अमरावती स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के पीछे का कारण भी हम जान लेते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा कि आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना को अलग किया गया और तेलंगाना हमारे भारत का 29वां राज्य बना। चूंकि इसके पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी जो थी वो हैदराबाद थी, लेकिन जैसे ही तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बना दी गई। और इंडियन गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश सरकार को 10 साल दिए कि 10 साल में या तो अपनी कोई राजधानी चूज कर लें आंध्र प्रदेश में से, या तो फिर कोई नई राजधानी बना के तैयार कर लें। तो उस समय की जो
राज्य सरकार थी चंद्रबाबू नायडू जी की, उन्होंने अमरावती डेवलप करने का सोचा। अमरावती को वो पूरा नया शहर बना रहे थे जिसको हम ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बोलते हैं, और उन्होंने अमरावती को एज अ कैपिटल बनाने के लिए भारत सरकार के सामने प्रपोजल रखा। भारत सरकार ने भी उसको एक्सेप्ट किया और उस पर काम शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जो अमरावती का एरिया है वो टोटल 217 स्क्वायर किलोमीटर का है, मतलब कि 217 स्क्वायर किलोमीटर का, और इस पूरे एरिया को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ डेवलप किया जा रहा है। ऐसी फैसिलिटीज जो आपको प्योरली स्मार्ट सिटीज में देखने को मिलती हैं, जैसे कि फॉरेन में जो आप स्मार्ट सिटीज देखते हो। देखिए वैसे मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्ट सिटी में बीच बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन आए। जब चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार थी तो इस स्मार्ट सिटी को तेजी के संग डेवलप किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही 2019 में आंध्र प्रदेश में सरकार बदली, जैसे ही रेड्डी जी सीएम बने, उन्होंने इस स्मार्ट सिटी के काम को होल्ड पर रख दिया और उन्होंने ऐसा बताया कि जब तक हम पूरे काम को रिव्यू नहीं कर लेंगे तब तक इस स्मार्ट सिटी को हम पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकते या फिर इसमें काम शुरू नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं आज की स्थिति बताऊं तो इस स्मार्ट सिटी को पूरी तरह से अभी बंद कर रखा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से इसका काम बंद है। जैसे ही लॉकडाउन और ये कोविड की समस्या खत्म होगी, इस स्मार्ट सिटी को फिर से रिज्यूम कर दिया जाएगा। अगर हम लागत की बात करें तो इस स्मार्ट सिटी को लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपए की लागत के साथ इसको डेवलप किया जा रहा है और अभी तक इसमें लगभग 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। मतलब 14,000 करोड़ रुपए इस अमरावती को बनाने में लगा दिए गए। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की कि अगर आपको अमरावती स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं और कितना आपका बजट होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि अमरावती स्मार्ट सिटी में अगर हम स्क्वायर यार्ड के रेट देखेंगे तो लगभग 20 से 25,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के रेट हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल पिछली मतलब कि बैकवर्ड एरिया में जगह लेंगे अमरावती के अंदर तो वो आपको मिनिमम 10 से 15,000 रुपए स्क्वायर यार्ड में मिलेगी, जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा है प्राइस के मामले में। लेकिन फिर भी अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बस अमरावती में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अच्छा स्कोप है, अच्छी स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें कौन ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करेगा तो मुझे लगता है साउथ के जो लोग हैं वो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपेयर टू नॉर्थ। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट नंबर की स्मार्ट सिटी के बारे में। देखिए फर्स्ट नंबर पर जो स्मार्ट सिटी आती है वो है धोलेरा स्मार्ट सिटी। जी हाँ, धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर बनकर तैयार हो रही है। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि गिफ्ट सिटी और अमरावती स्मार्ट सिटी से काफी ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। यहाँ पर हर एक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है जो कि अभी वर्ल्ड लेवल की स्मार्ट सिटीज में उपयोग होता है। और धोलेरा स्मार्ट सिटी में आपको हर चीज देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल की तो इंडस्ट्रियल भी, कमर्शियल भी धोलेरा स्मार्ट सिटी में है। रेसिडेंशियल, स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन जोन, रिजॉर्ट और टूरिज्म जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन, हाई एक्सेस कॉरिडोर, कमर्शियल, ये सब चीजें आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी में पूरी तरह से देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि धोलेरा स्मार्ट सिटी को किसने डिजाइन किया तो मैं आपको बता दूं धोलेरा स्मार्ट सिटी को डिजाइन करने वाली कंपनी का नाम है हेल्क्रो। अगर आप हेल्क्रो के बारे में गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यह कितनी बड़ी और कितनी नामी कंपनी है। जैसी फैसिलिटीज गिफ्ट सिटी और अमरावती में देखने को मिल रही हैं, सेम फैसिलिटीज आपको धोलेरा में भी देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि जैसा कंट्रोल पैनल गिफ्ट सिटी में बनकर तैयार हो रहा है कि पूरे शहर की निगरानी एक जगह से रखी जाएगी, वैसा सेम कंट्रोल पैनल आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी में भी देखने को मिलेगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है ABCD बिल्डिंग। उस बिल्डिंग के अंदर इस कंट्रोल पैनल को बनाकर तैयार किया जाएगा। और अगर हम बात करें प्रोग्रेस की तो धोलेरा स्मार्ट सिटी में काफी तेजी के संग काम चल रहा है। इस लॉकडाउन में भी वहां पर काफी तेजी के संग काम चल रहा है, जहां पर गिफ्ट सिटी और अमरावती जैसी स्मार्ट सिटियों के काम अभी बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, लेकिन धोलेरा स्मार्ट सिटी का काम आपको लॉकडाउन में भी देखने को मिलेगा। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाकर तैयार किया जाएगा जिसका नाम होगा धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी धोलेरा स्मार्ट सिटी से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की होगी। बात करें इन्वेस्टमेंट की, किस स्मार्ट सिटी में कहां से इन्वेस्टमेंट और किस किस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्ट सिटी में ताइवान, चाइना, यूके, यूएस से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। और अगर हम इंडियन कंपनी की बात करें तो टाटा ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, रिलायंस भी यहाँ पे जमीन देख रही है और भी कई सारे कंपनीज हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं और कई सारी कंपनियों ने MOU साइन कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं पहले भी कई वीडियोस इस धोलेरा स्मार्ट सिटी पे बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई आइकन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए उन वीडियोस को देखिए, आपको एक एक जानकारी धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में मिल जाएगी। फिलहाल अभी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर हम धोलेरा स्मार्ट सिटी में जमीन की रेट की बात करें तो प्राइम लोकेशन में आपको लगभग 400 रुपये स्क्वायर फीट में जमीन मिल जाती है। अगर हम कंपेयर करें गिफ्ट सिटी से और अमरावती स्मार्ट सिटी से तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा रीजनेबल और काफी ज्यादा अच्छे प्राइस में आपको धोलेरा के अंदर जमीन मिल सकती है। देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन 3 स्मार्ट सिटीज में से आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आप पूछेंगे कि क्या आपको गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपको वो जमीन या वो फ्लैट रीसेल करना है तो मैं आपको बता दूं कि गिफ्ट सिटी के रेट बहुत ज़्यादा हैं
और जिस ज़मीन के रेट या जिस फ्लैट के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं उसको बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, या फिर डबल या ट्रिपल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लगभग आपको 15 से 20 साल तक का वेट करना पड़ेगा अच्छा प्रॉफिट अगर आपको चाहिए। और अगर आप एज अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वहाँ पे मतलब आप रहने के लिए सोच रहे हैं तो मुझे लगता है उसके हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा है। 1 BHK 40 लाख बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी अगर आप वहाँ पर लेने के इच्छुक हैं, आपका बजट है, कोई भी रीजन हो, फिर भी आप वहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या हमें अमरावती स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और आपका इतना बजट है कि आप इतने बजट को बेयर कर सकते हो, तो शायद मैं कहूँगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हमें धुलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगा यस, आपको धुलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि धुलेरा स्मार्ट सिटी की जो रेट हैं, अगर हम रेट की बात करें तो लगभग 400 रुपये स्क्वायर फीट, जहाँ गिफ्ट सिटी और अमरावती के 5 से 10 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट रेट है, वहीं आपको धुलेरा में 400 रुपये स्क्वायर फीट में ज़मीन मिल रही है। और जिस ज़मीन के रेट बहुत बेसिक होते हैं उसका उछाल बहुत तेज़ी के संग होता है, उसका इंक्रीमेंट बहुत तेज़ी के संग होता है। और अगर आपको 10 से 15 लाख में प्राइम लोकेशन में ज़मीन मिल रही है तो मुझे लगता है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अदर कंट्रीज से धुलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है। बहुत से लोग वहाँ पर रेसिडेंशियल प्लॉट्स ले रहे हैं, सेमी कमर्शियल प्लॉट ले रहे हैं, और हमारे भारत से भी काफ़ी लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपका भी कोई प्लान है, आपको धुलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप नीचे आ रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको ऑन द कॉल ऑन द स्पॉट सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी शायद वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।